बीएससी होम साइंस अप्लाइड फिजिक्स लेक्चर 21 बाय ट्विंकल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 5 कंज्यूमर अवेयरनेस, उपभोक्ता जागरूकता। उपभोक्ता कौन है? हम उपभोक्ता की परिभाषा जाननी चाहिए। उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का क्रेता है। क्रेता की सहमति से वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने वाला भी एक उपभोक्ता माना जाता है। किंतु एक व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाएं बाजार में पुनः बिक्री के लिए खरीदता है, उपभोक्ता नहीं समझा जाता है। वस्तुएं और सेवाएं क्या हैं? वस्तुएं वे उत्पाद हैं जिनका विनिर्माण या उत्पादन किया जा सकता है और उपभोक्ताओं को खुदरा और थोक विक्रेताओं के माध्यम से बेचा जाता है। सेवा से अभिप्राय किसी भी प्रकार की सेवा से है जो संभावित उपभोक्ता को सुविधाएं के प्रदान करने सहित जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, बिजली या दूसरी ऊर्जा की पूर्ति, आवास निर्माण कार्य, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, उत्सव, मनोविनोद आदि उपलब्ध कराई जाती हैं। इनसे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने वाली सेवाएं या ठेके के अंतर्गत की गई व्यक्तिगत सेवाएं शामिल नहीं होती। उपभोक्ता जागरूकता। उपभोक्ता जागरूकता से अभिप्राय निम्न के संयोग से है। उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की उनकी गुणवत्ता के विषय में जानकारी। उदाहरण के लिए उपभोक्ता को मालूम होना चाहिए कि वस्तु स्वास्थ्य के लिए अच्छी है या नहीं, अथवा उत्पाद पर्यावरण जोखिम आदि पैदा करने से मुक्त है या नहीं। विभिन्न प्रकार के जोखिमों और उत्पाद को बेचने से संबंधित समस्याओं की शिक्षा। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की बिक्री का एक ढंग समाचार पत्र, दूरदर्शन आदि के माध्यम से विज्ञापन है। उपभोक्ताओं को विज्ञापनों के बुरे प्रभाव के विषय में उचित शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्हें विज्ञापन की अंतसूची की भी जांच कर लेनी चाहिए। उपभोक्ता के अधिकारों के विषय में ज्ञान। पहले उपभोक्ता को यह जान लेना चाहिए कि उसे ठीक प्रकार के उत्पाद प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरे, यदि उत्पाद किसी प्रकार दोषपूर्ण पाया जाता है तो उपभोक्ता को देश के कानून के अनुसार मुआवजे के दावे करने का ज्ञान होना चाहिए। आता है गारंटी और वारंटी। है गारंटी। जब किसी सामान पर आपको गारंटी मिलती है तो इसका मतलब है कि अगर वो सामान तय समय के अंदर खराब हो जाता है तो कंपनी या फिर दुकानदार को उस खराब हुए उत्पाद के बदले आपको नया उत्पाद देना होगा। यानी गारंटी के तहत दुकानदार या कंपनी आपको खराब प्रोडक्ट के बदले नया प्रोडक्ट देने के लिए बाध्य है। और क्या है वारंटी? जब आपको किसी उत्पाद पर वारंटी मिलती है तो यह एक तरह से विक्रेता की ओर से किसी ग्राहक को दी जाने वाली विशेष छूट है, जिसमें किसी प्रोडक्ट के खराब होने पर दुकानदार या कंपनी उसी खराब हुए उत्पाद को ठीक कराकर आपको वापस देगी। यानी किसी उत्पाद पर वारंटी दी गई है तो वह आप उस उत्पाद के खराब होने पर उसे एक निर्धारित समय तक दुकानदार या कंपनी से निःशुल्क ठीक करा सकते हैं। वारंटी हासिल करने की शर्तें। पहली, ग्राहक के पास खरीदे हुए प्रोडक्ट का पक्का बिल हो या फिर गारंटी कार्ड हो। गारंटी की एक समय सीमा रहती है और इस गारंटी पीरियड के ख़त्म होने से पहले ही दुकानदार या कंपनी खराब प्रोडक्ट को बदलेगी, इसके ख़त्म होने के बाद नहीं।
वारंटी हासिल करने की शर्तें। पहली, ग्राहक के पास खरीदे हुए प्रोडक्ट का पक्का बिल हो या गारंटी कार्ड हो। वारंटी कार्ड पर विक्रेता के हस्ताक्षर और मोहर लगी हुई हो। वारंटी भी एक तय समय के लिए होती है। इसके ख़त्म हो जाने के बाद अगर आप उत्पाद को ठीक करवाने के लिए ले जाते हैं तो कंपनी या दुकानदार को उसे ठीक करवाने का दायित्व नहीं है। प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग हाउसहोल्ड इक्विपमेंट्स। घरेलू उपकरण सुरक्षा की मूल बातें। पहली आती है पानी देखें। अपने उपकरणों को गीले क्षेत्र में उपयोग या स्टोर ना करें। उदाहरण के लिए सिंक से बचें और बेसमेंट और गैराज से दूरी रखें क्योंकि पानी वहां जमा हो जाता है। दूसरी आती है प्लग को बाध्य ना करें। बिजली के प्लग को उन आउटलेट्स में ज़बरदस्ती ना डालें जो उन्हें समायोजित करने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। यदि आपके पास 3 आयामी प्लग हैं तो इसे 3 छेद वाले आउटलेट में फिट करें। बाद आते हैं झटके से बचें। यदि आपका कोई उपकरण आपको झटका देता है या जब आप इसका उपयोग करते हैं या इसे अनप्लग करते हैं तो इसे तुरंत बदल दें या इसकी मरम्मत करें। चिंगारी या झटके एक खतरनाक विद्युत समस्या का संकेत देता है। कार्ड सामान्य ज्ञान। एक्सटेंशन कार्ड का उपयोग करते समय सावधान रहें। यदि वे भुरभुरे या फटे हुए हैं तो उन्हें फेंक दें। प्रमुख उपकरणों के लिए केवल भारी शुल्क विस्तार डोरियों का उपयोग करें जिन्हें उच्च एम्परेज को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक्सटेंशन डोरियों को कभी भी छूने पर गर्म महसूस नहीं करना चाहिए। जांचें और दोबारा जांचें। नियमित रूप से अपनी वायरिंग को जांच करें। ऐसे आउटलेट की तलाश करें जो काम नहीं करते हैं, जो टिमटिमाते हैं और स्विच जो स्पर्श करने के लिए गर्म है। यदि आपको कोई मिल जाए तो एक इलेक्ट्रीशियन को दिखा लें। तारों की घड़ी। स्थायी तारों के रूप में एक्सटेंशन डोरियों का उपयोग ना करें। इसके बजाय एक पेशेवर इलेक्ट्रीशियन को अतिरिक्त आउटलेट या सर्किट जोड़ने का विकल्प का पता लगाएं। भारी शुल्क। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए अंतर्निर्मित सर्किट ब्रेकर के साथ प्रयोगशाला परीक्षित और एक्सटेंशन कार्ड खरीदने पर विचार करें जो ओवरलोड होने पर बंद हो जाते हैं। फ्री और क्लियर। स्टोव टॉप से किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे ग्रीस या तेल को तुरंत साफ करें। स्टोव टॉप के पास कहीं भी ज्वलनशील सामान जैसे ओवन मिट्स या एप्रन को स्टोर ना करें। इस अवसर के लिए पोशाक। खाना पकाने के लिए उचित रूप से पोशाक या सुनिश्चित करने के लिए लंबी आस्तीन ऊपर धकेलने और शर्ट की पूंछ से टक करके आपके कपड़ों में आग नहीं लगेगी। यदि आप गलती से गर्म तरल गिरा देते हैं तो जूते पहनने भी एक अच्छा विचार है। आँखें खुली हुई हैं। खाना बनाते समय चूल्हे पर नज़र रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई चीज़ फैल ना जाए और आग ना लगे। सुनिश्चित करें कि बर्तन के हैंडल अंदर की ओर मुड़े हुए हैं ताकि कोई उन्हें टक्कर ना दे। छिड़काव बंद करें। भले ही कुछ खाद्य उत्पाद एरोसोल के रूप में आते हैं लेकिन कभी भी खुली लो के पास एरोसोल का छिड़काव ना करें या आग लग सकती है। अपने घरेलू उपकरणों को बनाए रखने में मदद के लिए 5 उपयोगी टिप्स। पहली है उचित सफाई। दूसरी है नियमित रखरखाव। इसके बाद आती है तीसरी ब्रेकिंग पॉइंट्स को जानें। इसके बाद 4th आता है कार्य क्षमता पर जोर देने से बचें। और 5वीं आती है चीज़ों को खुद ठीक नहीं करना है।